और पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे देश के जाबाजों ने नाकाम कर दिया। रेजांगला के उत्तर में स्थित मुखपरी में चीन के करीब 50 सैनिकों ने सोमवार को धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय क्षेत्र में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान चीनी सैनिकों ने करीब 15 राउंड हवाई फायरिंग भी की, लेकिन भारतीय जवानों के फौलादी हौसले के आगे चीन के सैनिकों को उल्टे पांव भागना पड़ा। एलएसी से एक नई तस्वीर आई है। चाइना की डिप्लॉयमेंट की पूरी रिपोर्ट मिल रही है और यह तस्वीर उसी का हिस्सा है। इस तस्वीर में कितने चीनी सैनिक हैं? गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गिनते जाइए। पूरे 28 सैनिक। यह तस्वीर चुशूल फ्रंट की है, जहां एलएसी की दूसरी तरफ चाइनीज सेना ऐसे ही इकट्ठा हो रही है। हाथ में राइफल भी है और ग्वानदाओ नाम का फरसा भी। ग्वानदाओ एक डंडे पर तेज धार वाला ब्लेड होता है, जो शाओलिन मार्शल आर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीन गलवान पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है? क्योंकि वहां चाइना की आर्मी ने भारतीय सैनिकों पर कुछ ऐसे ही हथियारों से हमला किया था। दरअसल चीन के 50 सैनिक हमला करने के इरादे से रेजांगला के उत्तर में मुखपरी पीक पर बने भारतीय पोस्ट के बेहद करीब आ गए थे। वो भारतीय सैनिकों से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे और चोटी पर कब्जा करना चाहते थे। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चाइनीज ट्रूप्स ने हवा में करीब 15 राउंड फायर किए, लेकिन भारत की मजबूत पोजीशन को देखते हुए चीनी सैनिकों को लौटना पड़ा। लद्दाख में एलएसी पर खराब से बदतर हो चुके हालात से कई सवाल उठ रहे हैं। चाइना कितना सीरियस है? क्या चीन वाकई जंग चाहता है या फिर उसकी डिप्लॉयमेंट और एग्रेशन यानी तैनाती और आक्रामक रुख सब कुछ हवा हवाई है? चीन के डिप्लॉयमेंट से उसके इरादों को समझा जा सकता है, क्योंकि कोई भी सेना जंग तभी करती है जब वो तैयार हो। इसलिए चीन की डिप्लॉयमेंट और इसके लिए भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है। एलएसी पर 45 साल बाद गोली चली है। क्या अब गोले दागे जाने की नौबत आने वाली है? त्रिशूल डिवीजन के जवान जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पूरे 826 किलोमीटर पे फैले हुए हैं, उन्होंने शेनपाओ इलाके में चाइनीज पीएलए को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करने दिया। जैसे ही चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना 300 से 400 मीटर पर थी और लगातार स्कफलिंग हो रही थी, उसी दौरान चाइनीज पीएलए की तरफ से फायर किया गया हवा में। चुशूल सेक्टर समेत एलएसी पर तमाम जगह चीन ऐसी हर कोशिश कर रहा है कि युद्ध हो जाए, यानी चीन जंग चाहता है। लेकिन भारत खामोश नहीं है। भारत भी पूरी तरह से रेडी है। चीन की हर एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप काउंटर किया जा रहा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 6 राउंड की बातचीत अब तक नाकाम ही रही है। मॉस्को में राजनाथ सिंह और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत करीब 2.5 घंटे चली, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत कितनी पॉजिटिव रहेगी, बड़ा सवाल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि लद्दाख में हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे समझिए। एस जयशंकर ने इसे वेरी सीरियस बताया है और साथ में कहा है कि दोनों देशों के बीच बहुत गंभीर बातचीत की जरूरत है, यानी वेरी डीप कॉन्वर्सेशन। आपको एलएसी की पूरी पिक्चर दिखाएं, कहां कौन कितनी गिनती में तैनात है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख से गुजर रही एलएसी की, जो इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट है। चाइनीज पीएलए को इस समय फायर एंड फ्यूरी कोर के सबसे ज्यादा डर त्रिशूल डिवीजन से ही है। 3 डिवीजन, जिसे त्रिशूल डिवीजन कहा जाता है, और ये इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय करीबन 45,000 भारतीय सेना के जवान यहां पर 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात हैं। इस वक्त लद्दाख में 4 मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। देपसांग, गलवान, पैंगोंग और चुशूल। लद्दाख के इन सभी फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24/7 तैनात है और अब तैयारी सर्दी की है।
यानी -डिग्री वाला तापमान। 3 मोर्चों पर चीन की 4 डिवीजन यानी 40,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहां इतनी ही फौज जमा की हुई है। चीन की इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट के पीछे आखिर क्या वजह है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि चीन 40 से 50,000 की फौज लेकर यूं ही LAC पर टहलने नहीं आया, और इसके पीछे उसका कोई बड़ा गोल है, और वो इसके लिए जंग के हालात बना रहा है। चीन की फौज को LAC पर तैनात रखने की तैयारी देखिए। चीन के हेलीकॉप्टर इस वक्त LAC के आसपास बहुत एक्टिव हैं और चाइनीज आर्मी को रसद पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं चीन ने इन्हें एयर कवर देने के लिए भी तैनात किया हुआ है। चीन ने पैंगोंग झील से 155 किलोमीटर दूर तिब्बत के रूटांग काउंटी में हेलीकॉप्टर बेस बना लिया है। यह जून की सैटेलाइट तस्वीर है और तब जहां काम बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन यह अकेला खतरा नहीं है। LAC के आसपास चीन ने कई और हेलीकॉप्टर बेस बनाए हैं। देखिए, डेपसांग के पूर्व में पेशान काउंटी में हेलीकॉप्टर बेस तैयार है। वहीं हॉट स्प्रिंग के पास भी चीन की एक छोटी हवाई पट्टी तैयार है, जिसे ड्रोन उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रोटांग काउंटी यानी एनगारी में बना हेलीपैड आप देख ही चुके हैं। वहीं पैंगोंग से 182 किलोमीटर दक्षिण में गार काउंटी में भी हेलीकॉप्टर बेस बनाया जा चुका है। ये सभी चीन की सेना के फॉरवर्ड बेस हैं और यहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए उसकी LAC की डिप्लॉयमेंट को रसद पहुंचाई जा रही है। अक्सर चीन के हेलीकॉप्टर LAC के करीब आते हैं जहां चीन की फौज तैनात है। ये भारतीय इलाके में ना घुसें, इसलिए इग्ला मिसाइल के साथ भारतीय सेना लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तैनात की गई है और चीन के हेलीकॉप्टर्स पर नजर रखी जा रही है। अगर चीन के हेलीकॉप्टर LAC के करीब आते हैं तो उनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। चीन के पश्चिमी थिएटर के तहत यहां 4 बड़े एयरबेस और 1 मिसाइल बेस है। LAC के आसपास चीन के 8 बड़े हवाई अड्डे हैं और 14 हवाई पट्टियां हैं। पश्चिमी थिएटर कमान में चीन के 4 फाइटर जेट डिवीजन, 1 बॉम्बर डिवीजन और 1 ट्रांसपोर्ट डिवीजन आती है। पश्चिमी थिएटर कमांड के लिए 200 से ज्यादा फाइटर जेट हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में कॉम्बैट ड्रोन तैयार किए गए हैं। चीन ने अपने 10 आवाज यानी टोही आसमानी राडार वाले विमानों को यहां तैनात किया हुआ है। लद्दाख के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगी LAC पर भी इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा अलर्ट है। चीन की सेना पर पूरी नजर रखी जा रही है। LAC से लगे ये वो इलाके हैं जहां 1967 और 1975 में भारत और चीन के बीच गोलियां चली थी और सैनिकों की जान गई थी। हम इस समय भारत चीन की सरहद पर हैं। हमारे ठीक सामने चाइना का सोना काउंटी का नगदो एरिया है, जहां पर चाइनीज आर्मी का कमांड सेंटर एरिया है। लेकिन भारतीय सेना के जवान दिन रात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 24 घंटे निगरानी करते हैं। दरअसल यहां से महज हमारी पोस्ट की दूरी नेक टू नेक यानी आमने सामने की है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो कि बिल्कुल डिफाइंड हैं। अब ऐसे में सर्वेलेंस करना बेहद जरूरी है दिन और रात, क्योंकि मौसम बदलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश में करीबन 1000 किलोमीटर का ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस करता है और यहीं पर कई बार चाइनीज आर्मी ने मैकमोहन लाइन को क्रॉस कर अंदर आने की कोशिश की है। 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर चीन के लिए भी बड़ा मोर्चा है और उसके लिए इतने बड़े दायरे में डिप्लॉयमेंट आसान काम नहीं है। 4 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बड़ी फौज को रखना चीन जैसे देश के लिए भी मुश्किल है। इतनी बड़ी फौज के लिए रसद पहुंचाना आसान काम नहीं है। सेना में इसे कम्युनिकेशन या सप्लाई लाइन कहा जाता है। किसी भी जंग में इसके टूटने का मतलब है कि उस फौज की हार तय है। ये पूरा इलाका चाइनीज PLA की ऑब्जर्वेशन के अंदर है, इसीलिए भारतीय सेना ने अलग अलग पॉइंट्स पर ये निगरानी बोर्ड बनाया है, जिसमें लिखा है कि चाइनीज की निगरानी का क्षेत्र शुरू होता है और आप ऑब्जर्वेशन के अंडर हैं। इसके ठीक सामने जहां इस समय फॉग है, विजिबिलिटी बेहद कम है, चाइना की फॉरवर्ड लोकेशन है और ये रास्ता सीधा TR जंक्शन, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं, जो कि भूटान, भारत और चीन का एक मेन एपी सेंटर है और वहीं से दूसरी तरफ एक्सेस जाता है डोकोलाम के लिए। यह बात चाइना के मिलिट्री विशेषज्ञ भी मानते हैं कि माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेना बहुत ज्यादा मजबूत है। भारत को इसका अनुभव भी चीन से ज्यादा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों फ्रंट पर भारत को पहाड़ पर लड़ने वाली ताकत को और बढ़ाने की जरूरत होगी। और जिस तरह की हमारी फॉर्मेशन है, उससे यह बात साफ है कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए 2 दशकों से तैयारी कर रहा है।